नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशो शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम लगाएंगे जनता दर्शन, फिर पिपराइच क्षेत्र में लौसी गांव में स्वर्गीय मार्कंडेय यादव के आवास पर जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह का आज आगरा दौरा। कल आगरा से मथुरा तक रोजगार तो सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा शुरू करेंगे। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी यात्रा। कुशीनगर मेले में झूला टूटने से 12 से अधिक लोग घायल। झूले में खराबी को ऑपरेटर ने किया नजरअंदाज। बड़ी गंडक नदी नारायणी तट पर लगता है मेला। राम जन्मभूमि परिसर के हनुमान मंदिर में आज होगा ध्वजारोहण। विनय कटियार और जयवान सिंह भवैया होंगे मुख्य अतिथि। 150 अतिथि रहेंगे मौजूद। कानपुर में मीट की दुकान से 3 बोरी संदिग्ध मांस बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मौके से। पुलिस ने पशु विभाग को दी सूचना। अमरोहा में यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान में 170 वाहन चालान, मॉडिफाइड साइलेंसर और फर्जी नंबर प्लेट पर कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिना खर्च के वापस हुआ 2.85 लाख करोड़ का बजट। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर कोषवाड़ी पोर्टल ने जारी किए आंकड़े। 8.65 लाख करोड़ के बजट में 5.79 करोड़ हुआ खर्च। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 1 लाख करोड़ के बिल पास। वित्त विभाग ऋण सेवा 1.23 लाख करोड़ रुपए वापस। वित्त विभाग पेंशन एवं भत्ते में 28,894 करोड़ वापस। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 21,266 करोड़ रुपए वापस। समाज कल्याण विभाग में 15,182 करोड़ वापस। गृह विभाग ने 33,551 करोड़ रुपए खर्च कर रहा सक्रिय। यूपी ऊर्जा विभाग में 49,312 करोड़ रुपए किए गए खर्च। पीडब्ल्यूडी ने 86% बजट खर्च कर बनाया रिकॉर्ड। वर्ष 2025-26 में 36,293 करोड़ के बजट में 30,581 करोड़ खर्च। पीडब्ल्यूडी में अब तक का सबसे बड़ा बजट खर्च। वित्त विभाग ऋण सेवा पेंशन भत्ते में 28,894 करोड़ रुपए हुए वापस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? बिना खर्च के वापस हुआ 2.85 लाख करोड़ का बजट। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए 2025-26 के वित्तीय वर्ष का समाप्ति के बाद जो है कोषवाड़ी पोर्टल के द्वारा जो है बजट प्रक्रिया का पूरा डाउनलोड किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि 2.85 लाख करोड़ का जो है बजट वापस हो गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 8.65 लाख करोड़ का जो है बजट सरकार के द्वारा पास किया गया था, उसमें से सिर्फ 5.79 करोड़ ही खर्च किया जा सका। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विभागों की जल्दीबाजी में जो है ये पूरा 1 लाख करोड़ का के बिल जो है पास किए गए। सबसे ज्यादा ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने का एक जो बिलिंग की प्रक्रिया देखी गई, जो काम जो ठेकेदारों को हो या एजेंसीज को हो, उनकी बिलिंग जो है बहुत जल्दीबाजी में 1 लाख करोड़ के आसपास की गई, जिससे कि बजट की प्रक्रिया को पूरी तरीके से दिखाया जा सके। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि वित्तीय विभाग पेंशन एवं भत्ते में जो है 28,894 करोड़ जो है वापस हो गया। वहीं वह प्राथमिक शिक्षा विभाग का जो है 21,266 करोड़ रुपए वापस हो गया। समाज कल्याण विभाग का जो है 15,182
82 करोड़ जो है वापस हो गया। इसी प्रकार से गृह विभाग का भी है, ऊर्जा विभाग का, सभी का जो है लगभग इसी प्रकार से जो है हजारों करोड़ रुपए जो है वापस हो गए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से विपक्षी दल ने भी जब बजट के दौरान इसी प्रकार के सवाल उठाए थे, उनके द्वारा कहा जरूर गया था कि सरकार जो है लंबा चौड़ा बजट जरूर पेश करती है, लेकिन जो है जो विभाग है इन पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे कि जो योजनाएं हैं, आगे की योजनाएं जो है वो अधर में लटकी हुई है। इस प्रकार के लगातार विपक्षी दल का जो है लगातार सरकार के ऊपर आरोप था। अब ये देखना होगा जिस प्रकार से फिर एक बार इतना बड़ा बजट जो है वापस हुआ है, और योजनाएं अभी भी बहुत सारी योजनाएं अधर पर लटकी हुई हैं। अब देखना है कि आगे सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देशित किया है, निर्माण कार्यों में लाएं तेजी, गुणवत्ता का रखें पूरा ध्यान। निर्माण कार्यों में लाए तेजी, गुणवत्ता का रखे पूरा ध्यान। बरसात पूर्व करा लिया आधिकारिक निर्माण कार्य। अगले दौरे में हो सकता है मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए बारिश के मौसम के आने से पहले जो है मुख्यमंत्री का साफ तौर से समीक्षा बैठक करके निर्देश जारी किया गया है। जो भी चीजें हैं अब तक उन सभी को जो है गुणवत्ता पूर्वक जो है उनके द्वारा उन कार्यों को पूरा कर लिया जाए। जिस प्रकार से अगर देखा जाए बारिश के समय में गोरखपुर में भी बाढ़ का असर होता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है काफी बाढ़ का असर देखने को मिलता है, जिसके चलते जो है लोगों को काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर से ये निर्देश है कि बारिश की वजह से अब की लोगों को ज्यादा समस्या न देखनी पड़े, उससे पहले सभी काम को गुणवत्ता पूर्वक जो है पूरे कर लिए जाए। तो ये निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए। अगले दौरे में हो सकता है कि घंटाघर स्थित जो है मल्टी लेवल पार्किंग और सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाए। तो क्या करते हैं कि इन्हीं ये सभी योजनाएं और बाकी ये डेवलपमेंट लगातार चल रहा है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए वह बरसात से जुड़ा हुआ, जिससे कि लोगों को समस्या न हो, बाकी ये पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करने के जो है निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अब ये देखना है कि इन निर्देशों के बाद जो है अब अधिकारी उन कार्यों को कितनी तेजी और कितनी रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे।
लखनऊ से खबर आपको बता रहा, जहां पर यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें कि यूपीसीडा की 50वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली होगी लागू। औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति। ड्रोन मॉनिटरिंग, ई ऑक्शन, भूमि बैंक विस्तार पर अहम फैसले। प्रभावी निगरानी के लिए ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली होगी लागू। भूमि बैंक विस्तार और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर अहम फैसले। तृतीय पक्ष निरीक्षण और ड्रोन सिस्टम से गुणवत्ता होगी सुनिश्चित। 75% आवंटन के बाद 25% भूमि ई ऑक्शन से उपलब्ध। राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी, यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है उद्योग को जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि प्रदेश का जो है राजस्व को बढ़ाया जा सके और उद्योग आने से जो है लोगों की बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के चलते जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि यहाँ पर जो लोग निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग डालना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के उत्तर प्रदेश में जो है अपने उद्योग को बढ़ाए। इसी के चलते जो है उद्योग क्षेत्रों में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग करने की प्रणाली को जो है लागू किया गया है। यूपी सीडा के तहत 50वीं बोर्ड बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है इसमें निर्णय लिए गए हैं। औद्योगिक विकास की नई नीति के तहत ये पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ड्रोन मॉनिटरिंग, ई ऑक्शन और भूमि बैंक विस्तार और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अहम फैसले हैं। इसके अंतर्गत देखा जा सकता है कि तृतीय पक्ष निरीक्षण और ड्रोन सिस्टम की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जो है इस प्रकार के ये कदम उठाए गए हैं। 75% आवंटन के बाद जो है 25% भूमि जो है ऑक्शन से और निवेशकों को जो है मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे कि कह सकते हैं कि बदायूं हो, सहारनपुर समेत कई जिलों के जो है कनेक्टिविटीज के साथ साथ जो है औद्योगिक विस्तार की जो है स्वीकृति जो है इसमें दी गई है इस बैठक में। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। राज्य और औद्योगिक निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एलपीजी गैस से भरे टैंकर में रिसाव होने से हड़कंप मच गया। ये घटना सफेदाबाद इलाके के पास उस वक्त हुई जब टैंकर लखनऊ से अयोध्या की ओर आ रहा था। टैंकर में करीब 17 टन घरेलू गैस भरी थी और अचानक उसके एक वाल्व से तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया। स्थिति गंभीर होने के कारण पुलिस ने तुरंत हाईवे को बंद कर दिया, जिससे कि करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाके की बिजली सप्लाई भी बंद करती गई।
कासगंज में मासूम से कुकर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीते दिन 6 माह के साथ मासूम के साथ किया गया था कुकर्म। गंज नंदवारा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी अमन। गंज नंदवारा थाना क्षेत्र की पटवारी पुलिया के पास आरोपी गिरफ्तार। जनपद कासगंज के थाना गंज डुंडवारा अंतर्गत आज एक माइनर बच्चे के कुकर्म के विषय में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग की विवेचना के क्रम में आज पुलिस द्वारा जो सूचना के बाद एक व्यक्ति को वहां मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी उसकी हुई है। दरअसल पुलिस को जो सूचना मिली थी कि वो कुकर्म का आरोपी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस के ऊपर उसके द्वारा जो फायरिंग की गई, आवश्यक बल प्रयोग के बाद जो उसके दाहिने पैर में गोली लगी, उसको इमीडिएट प्राथमिक उपचार हेतु वहाँ डुंडवारा ले जाया गया था। प्रयागराज से खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में घर में नमाज अदा करने से रोकने को लेकर दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने याची से नमाज के नाम पर घर में बड़ी संख्या में लोग जमा करने पर आपत्ति जताई है और उन्हें ऐसा न करने की अंडरटेकिंग ली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिका अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है और इससे क्षेत्र की शांति व कानून व्यवस्था पर खतरा पैदा होता है तो बरेली प्रशासन और पुलिस कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लखनऊ से खबर, जहां पर पीएम सूर्य घर योजना में नंबर 1 यूपी। योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे आगे है यूपी। बता दें कि मार्च महीने में करीब 52,729 सोलर रूफटॉप लगे हैं और जिसमें 52,729 सोलर लगाकर देश में पहला स्थान हासिल किया गया है। लखनऊ में 7,684 सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए गए हैं। कानपुर में 3,316 सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए गए हैं। वाराणसी में 3,122 सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए गए। बरेली में 2,320। 12 जिलों में 1,000 से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं। यूपी में एक तरफ ग्रीन एनर्जी को मिल रहा है बढ़ावा, यूपी में दूसरी तरफ सोलर रोजगार के अवसर बढ़े। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं। आवास देखो मैदावल में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जहाँ करना जगह निकलती आप कहाँ से खबर गाजीपुर से है, जहां पर एआरटीओ विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है और यह अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य स्कूली वाहनों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत अनफिट वाहन और कागजातों में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के पहले दिन ही एआरटीओ ने 15 स्कूली वाहनों का चालान किया, जबकि 2 वाहन सीज किए गए हैं। एक तारीख से 15 तारीख तक एक वाहन
में जो स्कूली वाहन है उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है शासन द्वारा। उस पोर्टल पे अब हमको स्कूल को भी ऑन बोर्ड कराना है और उस स्कूल में जो गाड़ी और ड्राइवर्स हैं उनका डिटेल उनको भरना है स्कूल्स को। तो इस चक्कर में हम लोग समस्त स्कूलों पे जा रहे हैं और उन स्कूलों पे जा करके जो भी उनके स्कूली वाहन हैं उसका विवरण भरवा भी रहे हैं और जिनके पेपर अपूर्ण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।